सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनटीए हर साल नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप मेडिकल और नर्सिंग के कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद्यार्थी। लेकिन क्या अब नीट का एग्जाम होगा या फिर नीट का एग्जाम खत्म होगा? कल मैंने आपको अपडेट बताया था, है ना। तो काफी सारे कमेंट आ रखे थे प्रिय विद्यार्थियों के, तो सबका अलग अलग ओपिनियन था। पहले तो चलो वो न्यूज में आपको दिखा देता हूं, फिर आप सभी के कमेंट यहां पर हम देखेंगे कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों का क्या कहना है। जैसा कि न्यूज में आपने देखा होगा, नीट को खत्म कर 12वीं मार्च से एमबीबीएस में एडमिशन की मांग शिक्षा राज्य सूची में डलवाना चाहते सीएम, ठीक है। ये हर न्यूज में आपको दिख जाएगा कि नीट को हटाकर एमबीबीएस में एडमिशन 12वीं की परसेंटेज के बेस पर होना चाहिए, ऐसी डिमांड है यहाँ पर मंत्रियों की। लेकिन ये निर्णय लेने से पहले विद्यार्थी क्या चाहते हैं ये अवश्य देख लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारे प्रिय विद्यार्थी क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो यहाँ पे निर्णय ले लिया कि यहाँ पे ये खत्म होना चाहिए। देख लो आप, यहाँ पे हर न्यूज में आपको मिल जाएगा। नीट परीक्षा खत्म करने को लेकर तमिलनाडु सरकार ने की भूख हड़ताल, ठीक है। और ये क्यों करना चाहती है? क्योंकि इनको लगता है कि इससे काफी स्ट्रेस रहता है ना। विद्यार्थी सुसाइड, आपने देखा होगा काफी सारे केसेस आ रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर 12th के परसेंटेज के बेस पर एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा तो कमजोर विद्यार्थी तो फिर 12th में भी कमजोरी रहेंगे, और वैसे भी उनका तो नहीं होगा। पढ़ने वाले तो कहीं पर भी अपनी बाजी मार ही लेंगे। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और क्या इनको एनएमसी मानेगा या फिर इनको रिजेक्ट करेगा। चलो पहले आपके कमेंट में देखता हूं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सारे कमेंट में देखने वाला हूं, तो यहाँ पर मैंने कमेंट आपके ओपन कर लिए और सारे कमेंट आप लोगों के देखे जाते हैं। तो यहाँ पे नीट का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, इसका निर्णय तो हमारे प्रिय विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि जो वो चाहेंगे वही यहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर क्या चाहते हैं। सुधा यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप का कहना है कि 12th के मार्क्स पर एडमिशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चीटिंग करके लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनवा लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर 12th के मेरिट के बेसिस पे होने लग गया तो चीटिंग तो वहाँ पर भी होगी, ठीक है। और काफ़ी सारे पैसे देख के भी परसेंटेज काफ़ी सारी बनवा लेते हैं। संदीप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। अगला, सर नीट खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि कट ऑफ छूट होनी चाहिए। तो कट ऑफ में छूट होना चाहिए, ये भी बिल्कुल इनका सही ओपिनियन है। देखो, आपके कमेंटों से काफ़ी सारी ओपिनियन, काफ़ी सारी जानकारी और काफ़ी सारे यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है और काफ़ी सारी जो आपकी समस्या है वो हम यहाँ पे जान पाते हैं। सर, बीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए सब नंबर बराबर रखने चाहिए। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सभी कैटेगरी वालों को एक समान रखना चाहिए। जैसा कि अभी आपको पता है कि नीट में जनरल ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है और एससी एसटी वालों को बहुत ही कम। तो ऐसे में जनरल ओबीसी वालों को बहुत ही दुख होता है। तो ये भी इनका बिल्कुल सही कहना है। देखो सर, नीट 2024 सिलेबस में जो टॉपिक एनसीईआरटी बुक से पढ़ाए गए हैं वो भी नहीं, वो तो वही रहेंगे ना बेटा, ठीक है। टॉपिक तो आपके वही रहेंगे। और एप्लीकेशन पे देखो, एमसीक्यूज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संजीव गुप्ता का कहना है कि यस, नीट खत्म होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी का कहना है कि सर नीट खत्म होना चाहिए, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पर एनटीए, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये जो है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो, इसीलिए मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, क्योंकि आप जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि उसी के पक्ष में फिर हम फैसला लेंगे। अर्पित का कहना है थैंक यू सो मच सर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू अर्पित। खत्म हो जाना चाहिए, काफ़ी सारों का कहना है खत्म हो जाना चाहिए। काफ़ी सारों का कहना है सर सही है। सर, सबको समान अधिकार होना चाहिए, इस्लामिक का कहना है। यहाँ किसी के लिए कुछ, जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा होगा कैटेगरी वाइज तैयारी बहुत करते हैं जनरल ओबीसी वाले, फिर भी आरक्षण की वजह से रह जाते हैं। तो इनका भी कहना ठीक है। अरे, इनका कहना है पहले नीट फिर
एज लिमिट को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल काफ़ी सारा बदलाव हो गया। और अंजलि को तो सब जानते हैं क्योंकि हर वीडियो में कमेंट देखने को मिलता है, नीट यूजी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्या है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपकी एबिलिटी पता चलती है नीट एग्ज़ाम से कि आप कितने काबिल हो। अगर आपसे नीट का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप पेशेंटों का इलाज कैसे करोगे? एमबीबीएस में 18-18, 19-19 बुक्स कैसे पढ़ोगे? जब आपसे 3 बुकें नहीं पढ़ी जा रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिर बाकी का सिलेबस कैसे कर पाओगे आप? तो नीट एक तरीके से है तो देखो अच्छा है ये, ताकि आपकी काबिलियत यहीं पता चल जाती है गवर्नमेंट को। तो अंजलि का बिल्कुल सही कहना है कि खत्म नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हिमांशु का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और श्रेया का कहना है कि सर नीट में तो एज लिमिट नहीं है, पहले सिलेबस ज़्यादा था अब रिड्यूस हो गया, अब तो पहले से इजी हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अर्पिता का कहना है सर नीट में बस बायो ही आता है एनसीईआरटी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज नीट मीन्स डॉक्टर। कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी का ही तो है आपका पूरा किड्स, नीट खत्म नहीं होना चाहिए। देखो काफ़ी सारों का यही कहना है, ऐसा नहीं हो सकता, एग्ज़ाम तो कराने होंगे। बिल्कुल होगा एग्ज़ाम देखो, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है ना, उनको तो राजनीतिक करनी है, लेकिन आपका फ़ायदा किस में है ना? अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकते हो, हम तो इस पे फोकस रखेंगे। सर नीट फोरम एम्स के नर्सिंग के कब आएंगे? नीट का फोरम तो आने वाला है आपके लास्ट फरवरी तक, ठीक है, और एम्स का आने वाला है आपके लास्ट फरवरी से पहले। चैनल देखो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो एम्स का भी फॉर्म आपको मिलेगा और नीट का फॉर्म भी आपको मिलेगा। सारे फॉर्म यहीं पर आपको मिलेंगे, तभी तो इस चैनल का नाम फोरम एमकेएस रखा गया है, जहां पर मेडिकल के हर एक फॉर्म मिलेंगे आपको। आयुष का कहना है नीट को खत्म हो कब से? इसका तो अभी कोई अपडेट आया नहीं कि कब से होगा, लेकिन होगा बड़ा मुश्किल है देखो, है ना? इट्स राइट। तो आपका तो अधिकतर का यही कहना है। संजीव का कहना है कि सर मेरिट हो तो उस पर सिलेक्शन होना चाहिए, जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका इंटेलिजेंट, बिकॉज देखो ये कुछ कैटेगरी को लेकर है यहाँ पे। और दीपक का कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नीट खत्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जय हिंद का कहना है कि सर नीट परीक्षा होना चाहिए, परंतु राज्य का एक समान कट ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हर स्टेट का आपने देखा होगा, कहीं का ज़्यादा कहीं का कम, किसी का बहुत कम चला जाता है। नारायण का कहना है थैंक यू सर जी, नीट बंद होना चाहिए। काफ़ी सारों को डर लग रहा है ना, वो तो बोल रहे हैं कि सर नीट ऐसा क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज हो गया तो भी देखो 12th में जिनके परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तो फिर वे वैसे बाहर हो जाएंगे। तो अधिकतर विद्यार्थियों का यही कहना है कि नीट खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनका भी आप कमेंट देख सकते हो, गजल का, इनका भी यही कहना है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ का कहना है अनुराग का कि सर नीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। देखो अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छी बात बोली है। इनकी बात से कौन कौन सहमत है? मैं तो सहमत हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे एग्जाम में नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। देखो ये तो गवर्नमेंट के सामने हम मुद्दा रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ हाँ या ना बोलना, कमेंट पे बता देना मेरे को। बाकी ये जो अभी आपने सरकार का मुद्दा देखा, अभी और दिखा देते हैं। ये जो मुद्दा था ये एक राजनीतिक मुद्दा था, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पक्ष में कुछ वोट्स हमको मिल जाएंगे, कुछ मत हमको मिल जाएंगे, है ना? तो सरकार ने तो इसलिए यहाँ पर ये मुद्दा उठाया था। लेकिन देखो इतनी आसानी से अप्रूवल इसको नहीं मिलने वाला कि यहाँ पर नीट को ख़त्म कर दिया जाए। नीट का एग्ज़ाम होगा, होता रहेगा, इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर एनएमसी ने चाहा तो फिर कुछ बदलाव हो सकता है, और जो भी बदलाव होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और फॉरम आपके आने वाले हैं, एग्ज़ाम आपका होगा, तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के माध्यम से आपका प्रवेश होगा, है ना? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। और तैयारी तैयारी स्टार्ट है ऑनलाइन।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फॉर्म सबसे पहले यहीं पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप नीट और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का तैयारी घर बैठे कर सकते हो। इस प्रकार का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस भरोसे मत रहना कि 12th के मेरिट के बेसिस पे ऐसा होगा, ठीक है? क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा था। नीट के एग्ज़ाम होता था, होगा, होता रहेगा। तो तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना आप। होम, बैच, स्टोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर ये ऐसा ओपन हो जाएगा। अगर जिनको बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना है, वो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकता है और जिनको नीट का करना है, वो ये वाला ज्वाइन कर सकता है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और हमारा जो टेलीग्राम है, उसका भी लिंक नीचे ही दे रखा है। अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, तो ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो ऑनलाइन तैयारी के लिए।